कश्मीर के एक छोटे से गांव पहलगाम में नवीन और आयशा अपने हनीमून के लिए आए थे। दोनों नई नई शादीशुदा थे और अपनी जिंदगी के नए सफर को एंजॉय करना चाहते थे। उन्होंने वहां एक पुरानी हवेली में ठहरने का फैसला किया जो उनके एक दोस्त ने रिकमेंड की थी। हवेली को देखने पर वो बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक लगी, लेकिन गांव के लोग उसके बारे में कुछ बोलने से कतराते थे। हवेली के केयरटेकर रामू ने उनका स्वागत किया। रामू काका एक पुराना आदमी था जो वहां कई सालों से रह रहा था। उन्होंने नवीन और आयशा को उनका कमरा दिखाया और कुछ जरूरी बातें समझाई। यह हवेली बहुत पुरानी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और अगर कोई अजीब सी आवाज आए तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, रामू काका ने कहा। नवीन ने हंसी में उड़ाया, ऐसा क्यों रामू काका, क्या यहां भूत रहते हैं? रामू ने सिर्फ एक सीरियस चेहरा बनाया और बोला, यह हवेली काफी राजदार है, जो कुछ सुना वो मानो और बस अपना ध्यान रखो। दोनों ने रामू की बात को मजाक समझा और अपना दिन एंजॉय करने लगे। हवेली के अंदर की सुंदरता और बाहर का खूबसूरत नजारा देखकर दोनों खो गए थे। शाम ढलती गई और रात आई। खाना खाने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए हवेली एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही दोनों हवेली के पुराने हिस्से में गए, उन्होंने एक अजीब सा माहौल महसूस किया। एक पुरानी पेंटिंग के सामने आयशा रुक गई। पेंटिंग में एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। आयशा ने पेंटिंग को टच किया और तभी एक ठंडा झोंका आया। नवीन, मुझे यह पेंटिंग कुछ अजीब लग रही है, आयशा ने कहा। चलो यार, यह सिर्फ एक पेंटिंग है, तुम भी ना आयशा, नवीन ने उसका हाथ पकड़कर कहा और वापस कमरे की तरफ चल पड़े। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। तभी उन्होंने कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनी। पहले तो नवीन ने इग्नोर किया, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती गईं। आयशा थोड़ी परेशान हो गई। नवीन, रामू काका ने कहा था कि कुछ आवाजें सुनाई दें तो इग्नोर करना, लेकिन यह आवाजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, आयशा ने डर से कहा। नवीन ने डिसाइड किया कि वह बाहर जाकर देखेगा। मैं देखता हूं क्या है, तुम यहीं रहो, नवीन ने कहा और टॉर्च लेकर बाहर निकला। जैसे ही नवीन बाहर निकला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने देखा कि हॉलवे में एक अंधेरा साया दिख रहा था। वह साया धीरे धीरे नवीन की तरफ बढ़ रहा था। नवीन ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर रुक गए, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तभी एक जोर से चीख सुनाई दी। नवीन ने जोर लगाकर अपने पैर छुड़ाए और कमरे की तरफ भागा, लेकिन कमरे तक पहुंचते ही उसने देखा कि आयशा बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आयशा, उठाओ, क्या हुआ तुम्हें? नवीन ने उसे हिलाते हुए पूछा। आयशा धीरे धीरे होश में आई और रोती हुई बोली, वह पेंटिंग वाली औरत यहां आई थी। उसने मुझे कहा कि यह हवेली उसकी है और कोई यहां नहीं रह सकता। नवीन ने उसे संभालते हुए कहा, चलो हम यहां से अभी निकलते हैं। दोनों जल्दी से अपने सामान उठाकर हवेली से बाहर निकलने लगे। रात के अंधेरे में रामू काका उनका इंतजार कर रहे थे। नवीन और आयशा ने बिना वक्त गवाए वहां से निकलने का फैसला किया और फिर दोबारा कभी पलटकर उस हवेली को नहीं देखा।